बाराबंकी के वन रेंज रामनगर प्रतिबंधित पेड़ कटान हरियाली पर्यावरण के विनाश करने में सुर्खियों में चला आ रहा है। बताते चले कि सुर्खियों में बना रहने वाला वन रेंज रामनगर अवैध कटान को लेकर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार प्रतिबंधित पेड़ों का कटान होता रहता है, लेकिन जानबूझकर फॉरेस्ट दरोगा तुषार अनजान बनने का नाटक करते रहते हैं। महोदय को सरकार सैलरी तो देती है, लेकिन जिस बात के लिए सैलरी देती है वही काम फॉरेस्ट महोदय से नहीं हो पा रहा है। मामला वन रेंज रामनगर के कैरातिंग पुरवा का है, जहां रात में वन विभाग व पुलिस की मिली भगत से 4 हरे भरे आम के दरख्त पेड़ों का लकड़ कट्टों के द्वारा काटने के बाद उनके अवशेष को जलाने की कोशिश की गई। तो वहीं दूसरा मामला प्यारेपुर में प्रातः 4 बजे 6 गूलर 2 महुआ के पेड़ों को काट लिया गया, जहां बताया जाता है कि 5 पेड़ों का परमिट है। इतना ही नहीं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि धुसड़िया में सरकारी विद्यालय के बगल एक हरा भरा आम का विशाल पेड़ लकड़ कट्टों ने रात में कट लिया, जो तहसील के बगल में ही पड़ता है। चौंकाने वाली बात यह है कि अभी वन विभाग सो ही रहा था और फिर इसी हफ्ते ग्राम थाना डीह में 7 शीशम और एक आम का पेड़ काट लिया गया। ऐसा लगता है कि एक पेड़ के साथ 4 पेड़ मुफ्त काटने का ऑफर चल रहा हो। वह योगी जी के अधिकारी कर्मचारी, जो इतना सब होने के बावजूद कार्यवाही की सुई जीरो पर अटक जाती है। इन सभी कटानों के बारे में बार बार मीडिया भी वन रेंज रामनगर के रेंजर शहजाद इस्माइलुद्दीन को दी गई सूचना, तो उनका भी वही पुराने अधिकारियों की तरह घिसा पिटा जवाब सामने आया कि कार्यवाही की जा रही है। वन विभाग यदि किसी दबाव में लकड़ कट्टों पर कार्यवाही करता भी है तो 4 पेड़ों पर एक पेड़ का जुर्माना करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। इसीलिए लकड़ कट्टों के हौसले बुलंद। आदर्श उजाला प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ब्यूरो रिपोर्ट, मुकेश यादव, बाराबंकी। आम के पेड़ हैं वो हरे भरे थे और कैसे काटा गया, उनकी जड़ों को दबाया गया, चोरी की गई। अब दिन में नहीं, जो शास्त्र और हमारा धर्म भी नहीं कहता कि रात में पेड़ों पर आरा चलाया जाए, लेकिन वन रेंज रामनगर जब दिन में मीडिया से बचने के लिए रात के अंधेरे में पेड़ों का विनाश करने का जो बीड़ा उठाया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या पर्यावरण पर रोकथाम नहीं हो पाएगा? क्या ज़िले में बैठे आला अधिकारी अपने कर्मचारियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं, या उनके जो लकड़कट्टे जो कर्मचारी अधिकारी जो जिनकी सह पर पनप रहे हैं, क्या उनको सह दे दिया गया है कि रात के अंधेरे में भी आप पेड़ काट सकते हैं? हम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अरुण सक्सेना जी से कहना चाहेंगे कि महोदय, यदि इसी तरह का रवैया रहा तो एक दिन देश में बहुत बड़ा भूचाल आएगा। जैसे कोरोना जैसी भयंकर महामारियों के निपटने से पूरा देश थर्रा गया था, वो दिन दूर नहीं है। नमस्कार, हम आपको ले चलते हैं बाराबंकी ज़िले के वन रेंज रामनगर के थनवाडीह ग्राम पंचायत में हमेशा सुर्खियों में रहने वाला ये वन रेंज रामनगर किस तरह सुर्खियों में हमेशा बना रहता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एक कलम बाग है, आप देख सकते हैं ये नज़ारा, ये कलम बाग है। और कलम बाग में किनारे पर लगे जो शीशम के पेड़ हैं, उनको मानक के दरकिनार करके लकड़कट्टों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, ये तस्वीरें हमेशा सुर्खियों में बनी रहीं। और वन रेंज के जो रामनगर के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो भी चाहते भी नहीं हैं कि हम सुर्खियों में ना रहें, क्योंकि निरंतर हरे पेड़ों का कटान या किसी प्रकार मानक को दरकिनार करके पेड़ों का जो कटान होता है, वो किस तरह से यहाँ पर कम से कम 8 पेड़ शीशम के और 1 पेड़ आम का जो कानून नियम को दरकिनार करके किस तरह से पेड़ों का कटान किया गया, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये तीसरा पेड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको भी काटा गया। और एक बड़ी बात यह है कि पेड़ कटान के साथ साथ जो आसपास के जो पेड़ प्रभावित होते हैं, इनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से।
और चोरी चुपके का मामला ये है कि लकड़कट्टे के हौसले इस तरह से बुलंद हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से लकड़कट्टों ने पेड़ की जड़ को मिट्टी से दबाने की जो प्रक्रिया है ये हमेशा सुर्खियों में रही है। आप देख सकते हैं कि जो ये पेड़ों को मिट्टी से दबाने की जो जड़ जो उसके अंश होते हैं जो दबा दिए जाता है कि ताकि किसी को भनक न लगे, जानकारी न पहुँचे और वन विभाग की मिलीभगत साठगांठ से पेड़ों का कटान हमेशा चलता रहे। तो इन पेड़ों की तस्वीरों से आप किस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लकड़कट्टों ने इन्हें काट कर और जल्दी ही यहाँ से गायब हो गए। ये शीशम के पेड़ हैं। ग्राम पंचायत थनवाड़ी का ये पूरा मामला है। फिलहाल बाग मालिक का पता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो वन विभाग रामनगर है वो सुर्खियों में किस तरह से हमेशा की तरह आज भी बना हुआ है। तमाम मीडिया के द्वारा खबरें भी प्रकाशित की जाती हैं, लेकिन वन विभाग जो है उस पर कोई प्रभाव, कोई असर दिखाई नहीं देता है। लगता है पर्यावरण विनाश करने की उन्होंने शपथ ली हो, बल्कि हमेशा जो ज़िले से जो बताया जाता है कि पर्यावरण का रखरखाव के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा हमेशा सिखाया जाता है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर निचले स्तर के अधिकारी किस तरह से उनकी मिलीभगत से लकड़कट्टों के हौसले बुलंद हैं, ये नज़ारा आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये कलम बाग है और इसमें 8 पेड़ शीशम के और 1 पेड़ आम का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।